मैं पहले भी बता चुका हूं कि गौरी ने मुझे नहीं बुलाया। रही बात जिम्मेदारी निभाने की, तो भले ही मैंने इसकी शादी कर दी हो, लेकिन आज भी ये मेरी बेटी है और जिंदगी भर मैं इसकी जिम्मेदारी निभाता रहूंगा। बस यही गलती करते हैं लड़की के माँ बाप। शादी के बाद लड़की के ससुराल के मामलों में दखलंदाजी करते हैं, जिसके कारण लड़की का मोह उसके मायके से नहीं छूटता है? और ना ही वो ससुराल को पूरी तरह से अपना पाती है। दोनों के बीच में झूलती रहती है और फिर उसका घर नहीं बसता। नहीं, ऐसा नहीं माता जी। देखिए, एक पौधा एक जगह से निकाल के दूसरी जगह लगाना हो तो जड़ें पकड़ने में थोड़ा समय लगता है। लड़की का ऐसा ही होता है। उसे अपने ससुराल में रिश्तों की जड़ें जमाने में समय लगता है, तभी वो रिश्ते मजबूत होते हैं और वो वहां खुश रहती है। आपके कहने का मतलब ये है कि गौरी यहाँ खुश नहीं है? नहीं बाबूजी, मैं खुश हूँ। सच में मैं बहुत खुश हूँ। मुझे कोई कमी नहीं है। खोटो बोलना कुछ घाबरायचं काही कारण नाही। शिवने तुला नोकरी सोडायला जबरदस्ती केली आहे। तुझं आणि शिवचं फोनवरचं भांडण ऐकलंय मी। बाबा, आपने हमारा झगड़ा सुना? हे भगवान, आपने इन लोगों की बातें सुनी? नहीं भाई साहब, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब अपने दामाद और बेटी की बातें आपको नहीं सुननी चाहिए थी, और ना ही बिना बताए बेटी के ससुराल में आना चाहिए था। जय गंगे माता जी। प्रणाम माता जी। खुश रहिए। जीजा जी, अब ये बिना बताए अचानक कैसे आ गए? नमस्कार। आहा, सावंत साहब कहाँ कहीं आ गए हैं? भाई, हमको भरोसा था कि आप आदमी समझदार हैं, अवश्य आएंगे। जब आप आ गए हैं तो अपनी लाडली बिटिया को समझाइए जरा। कहाँ कहीं? साले साहब, हमने इनको फोन किया था। इधर क्या देख रहे हैं आप लोग? अरे भाई, मजबूरन हमको फोन करना पड़ा। भाई, गौरी बहू ने हमारा तो सम्मान रखा नहीं और आप लोगों की बात सुनी नहीं, तो हमने सोचा अपने बाबा की बात मान लेगी, इसलिए हमने फोन कर दिया। वाकई अब तो आपको यकीन हो गया ना कि गौरी ने मुझे फोन करके नहीं बुलाया? ठीक है सावंत साहब, हम मानते हैं कि गौरी ने आपको फोन करके नहीं बुलाया, लेकिन माफ कीजिएगा, बुलाया तो आपको जीजा जी ने भी नहीं। 16 आने सही कहा साले साहब। बैठ जाइए सावंत साहब, बैठिए। तो फिर आप अचानक ऐसे? लेकिन जिस तरह से इन्होंने मुझसे कहा, मुझे चिंता हो गई। हाँ, तो आपको हमें फोन करना चाहिए था ना, हमसे सलाह मशवरा करना चाहिए था, फिर हम दोनों मिलकर कोई समाधान निकाल लेते। भाई, हमारा भी मकसद यही था साले साहब। हमने ये थोड़ी कहा था कि गौरी बहू को समझाने के लिए दंदनाते बनारस चले आओ। कहा कहीं? अब मैं आ गया हूं तो आप बताएंगे क्या शिकायत गौरी के बारे में? सावंत साहब, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक बात साफ कह देना चाहता हूं। जी कहिए। मुझे किसी तरह का दुराब छुपाव अच्छा नहीं लगता है। कहा कहीं? और आपकी बिटिया यही कर रही है। हमारे पूरे खानदान में आज तक किसी औरत ने नौकरी नहीं की, ना ही करेंगी। और यही बात भाभी श्री और माता जी ने गौरी बहू को अच्छी तरह से समझा दी थी। इसके बावजूद भी इसने झूठ बोला।
यहाँ से बोलकर गई कि मैं इस्तीफा देने जा रही हूँ और वहां जाके नौकरी ज्वाइन कर ली। अब आप बताइए, ससुराल वालों को, बड़े बुजुर्गों को झूठ बोलना एक बहू को शोभा देता है? काकई फूफा जी, जो हुआ वो गलत था, पर हम सब मिलके भी तो कोई रास्ता निकाल सकते थे ना। बाबू को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? मुन्ना, तुम बड़ों के बीच में मत बोलो। तुम्हारे फूफा जी ने जो ठीक समझा वही किया। ये तो तुम्हारे ससुर जी को भी समझना चाहिए था कि बिना बड़ों से बात किए उन्हें इस तरह अपनी बेटी के ससुराल नहीं आना चाहिए था। माफ कीजिएगा भाई साहब, हमारी बेटी उर्मिला भी इसी शहर में ब्याही है, लेकिन हम उसके यहाँ बिना फोन किए नहीं आते जाते, क्योंकि यही यहाँ का कायदा है। यहाँ ऐसा ही होता है भाई साहब। लेकिन बस इतनी सी बात ना आपकी बेटी समझने को तैयार है, ना आप समझने को तैयार है। हम सब समझते हैं, यहाँ के तौर तरीकों का सम्मान करते हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, इस वक्त हमें नहीं, आपको समझने की जरूरत है। मैं फोन किए बिना यहां आ गया, इसलिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप सब भी समझने की कोशिश कीजिए। अब जमाना बदल चुका है। हमने लड़कियों को समान अधिकार दिए हैं और देने भी चाहिए। जब हम इन्हें पढ़ाते सिखाते तो अपने पैरों पे खड़ा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे इनका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप सब लोग जानते हैं कि जब जब हमारे घर पर मुसीबत आई तो गौरी की आजी और आई ने बड़े आत्मविश्वास के साथ मुझे सपोर्ट किया था। लेकिन सावंत साहब, यहाँ का दस्तूर है कि मर्द के होते हुए औरत से सहारा नहीं लिया जाता। इसे मर्द की कमजोरी समझा जाता है। दादी जी, पापा का कहने का वो मतलब नहीं था। वो कहना चाहते थे कि वो सक्षम थे, पर तब भी आई और जी ने उन्हें सपोर्ट किया। जी हाँ, तो ठीक है ना, है? ये इनका नजरिया हो सकता है, लेकिन हमारी नजर में औरत का सहारा लेना और उसकी तुलना करना दोनों ही गलत हैं, है? अरे दोनों की अपनी अपनी जगह है, अपना अपना दायरा है, जिसमें रहने से ही घर चलता है। आपकी बात का सम्मान करता हूं मैं माता जी, लेकिन लड़की को लड़कों से कम समझना और कमजोर होकर उसे बांध के रखना गलत बात है। क्योंकि हर मामले में लड़कियां लड़कों से कम नहीं, आगे ही होती हैं। आप कहना क्या चाहते हैं सावंत साहब, कि आपकी गौरी हमारे मुन्ना से आगे? माफ करना, आपकी बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। और ये कहकर आप जताना क्या चाहते हैं? बहुत ही गलत शिक्षा दे रहे हैं आप अपनी बिटिया को। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि आप अपनी बिटिया का घर बसाने आए या उजाड़ने। नहीं फूफा जी, बाबा के कहने का वो मतलब नहीं था। तुम चुप रहो मुन्ना, बार बार बीच में बोल पड़ते हो। हम तुम्हारे फूफा हैं, तुम्हारा अच्छा बुरा अच्छी तरह से जानते हैं। अरे ऐसे ही बाप होते हैं जो अपनी बेटी का घर नहीं बसने देते। क्या चाहते हैं आप? मैं अपनी बेटी का घर बसने नहीं दूंगा। बाप हूं मैं उसका, दुश्मन नहीं। बाबा ये बात तो... आप बहुत गलत बात कर रहे हैं भाई साहब। माफ कीजिएगा सावंत साहब, इस बार गलती आपकी है। इनकी बात सुनकर आप सीधे यहाँ चले आए, हमसे बात तक नहीं की आपने। आपको हम पर विश्वास नहीं है? विश्वास है, लेकिन एक बाप का दिल नहीं माना, इसलिए मैं चला आया।
आप लोग मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मुझे गौरी की चिंता हो रही थी। इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है सावंत साहब आपको। कहा कही हम गौरी के दुश्मन नहीं है जो बात बात पर उसको परेशान करेंगे। और ये बात आप मान भी जाइए, आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, वरना ऐसा बचाव करने के लिए आप यूं नहीं आ जाते यहाँ पर हैं? जानते हैं ऐसा करने से आपकी बेटी की हिम्मत बढ़ जाएगी और बात बात पर आपको बुलाएगी यहाँ। कहा कही मेरी गौरी ऐसी नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है इस पर। बाबा एक ना। देखा, इनको अपनी गौरी बिटिया पर विश्वास है, हम लोगों पर नहीं। सुन रही हो ना भाभी श्री? कमाल की बात है, भाई साहब का विश्वास उनके अपनों ने तोड़ा है, लेकिन ये फिर भी उन्हीं पे विश्वास करते हैं। जी भाई साहब, आपका विश्वास आपके घर में टूटा है। पहले आपकी बेटी ने, उसके बाद आपकी बहू ने आपके साथ विश्वासघात किया है। कहना क्या चाहती हैं आप? साफ साफ बताइए। देखिए, आपने अपनी बेटी पर विश्वास किया तो इसने ऐसे लड़के से शादी की जिसे वो ढंग से जानती भी नहीं। उसके बाद अपनी बहू पे विश्वास किया तो उसने तो आपका घर ही बेच दिया। और यहां तक आपकी बेटी के ससुराल नकली गहने भिजवाए। ये आप क्या कह रही हैं? हम वही कह रहे हैं जो सच है। अम्मा अम्मा प्लीज। चुप रहो मुन्ना। मुन्ना की शादी में गौरी के यहाँ से उर्मिला और जिज्जी के लिए जो गहने आए थे ना, वो नकली थे। वो तो वक्त रहते हमने बदलवा दिया और बात को संभाल लिया, वरना आज उर्मिला और जिज्जी दोनों यहाँ मायके में बैठे होते। नकली जेवर, इतना बड़ा विश्वासघात, और आपने हमें बताया तक नहीं। कहा कही भाविश्री, वाह। जवाब दो जौनपुर वाली, इतनी बड़ी बात हमसे काहे छिपाई? माताजी, अगर आपको हम बता देते ना तो आपको अपने फैसले पर दुख होता। एकदम सही किया भाभीश्री। का कही माताजी, आपको वाकई में पछताना पड़ता कि आपने अपने पोते की शादी एक ऐसे परिवार में कराई है जहां बेटियों की कमाई खाई जाती है और जहां की बहू चोर और धोखेबाज है। वाह वाह वाह, क्या परिवार है, वाह। का कही और एक बात और बता दूं आप लोगों को, ये जो सावंत साहब गौरी की वकालत करने यहाँ पर जो आए हैं ना, मुझे तो दाल में काला लग रहा है। भाई आजकल सोने का अंडा देने वाली मुर्गी कौन छोड़ना चाहता है? कहा कहीं जीजा जी, आप बिल्कुल बस सही कीजिए कह आप लोग। नाना की बेटी का बाप हूं मैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी गलत बातें भी सुनता रहूं मैं। आपके कहने का अनुसार औरतों की कमाई हमारे यहां खाई जाती है, लेकिन आपके यहां परंपरा के नाम पे बहू बेटियों को दबाया जाता है और दान दहेज के नाम पे परेशान किया जाता है। लेकिन गलती मेरी है, ये फर्क मैं जानता था, फिर भी आप लोगों ने संबंध जोड़ा। लेकिन दुख इस बात का है कि आपकी सोच इतनी पिछड़ी है और आपके मन में इतना जहर भरा हुआ है। बस कीजिए भाई साहब, रहने दीजिए, हमारा मुंह मत खुलवाइए। सब जानते हैं आपकी बेटी की 2 बार शादी टूट चुकी थी। का कही
ना आपसे अपनी बेटी संभाली गई, ना अपनी बहू। चले आए हमसे सवाल जवाब करने। बस अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चल गौरी। बाबा ऐका ना तुम्ही, माझं ऐकून तरी घ्या, मला 3-4 दिवस इतक्या काळात नाही सुधारले, आता काय सुधारणार ते? तुम्ही ऐकून तर घ्या ना। बस अब तू अनपढ़ औरतों वाली जिंदगी नहीं जिएगी, समझी? बाबा तुमने मुझसे गौरी का हाथ मांगा था। तुमने ये भी कहा था कि हर हाल में उसका साथ दोगे। मैंने भरोसा भी किया, जबकि शादी के समय तुमने भरोसा तोड़ दिया, ये कह के कि शादी के बाद तुम बनारस में रहोगे। मैंने अपने सीने में पत्थर रख दिया, लेकिन अब मैं ये कर नहीं पाऊंगा। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम गौरी का साथ दोगे? अपना और अपने परिवार की मानसिकता बदलोगे? बोलो, बदलोगे? तब मैं गौरी को यही छोड़ जाऊंगा। बोलो बोलो। बाबा वो देखा, हमारे सामने हमारे मुन्ना को बरगलाया जा रहा है, हमारी सोच पर सवाल उठाया जा रहा है, और आप लोग चुपचाप सुन रहे हैं। माता जी शील, जवाब दो। चल गौरी। बाबा बाबा सुनिए ना, बाबा बाबा प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, गलत समझ रहे हैं आप। मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूं। गौरी की हालत देखो, इसे यहां अपने हक की बात कहने तक की आजादी नहीं, जीने की आजादी तो दूर की बात रही। क्या इसीलिए तुमने मेरी बेटी का हाथ मांगा था? लेकिन तुमसे कहने से क्या फायदा, जबकि मैं पहले से जानता था कि हमारी सोच और यहां की सोच, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। फिर भी मैंने तुम पर भरोसा किया, लेकिन वो भरोसा भी तुमने तोड़ दिया। हाँ शिव, ये सच है। अब मुझे लगने लगा कि तुम मेरे भरोसे लायक थे ही नहीं। मैं तो यहां सिर्फ बात करने आया था, सबको अपना नजरिया समझाने आया था। लेकिन अब मुझे लगता है कि यहां बात करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि सबने अपनी सोच को दायरे में बांध कर रखा है, और उस सोच में पूरी तरह से जहर भरा हुआ है। और ऐसे जहरीले माहौल में मैं अपनी बेटी को रहने नहीं दूंगा। चल गौरी, चल। जाती है तो जाने दो। हमारी खानदान के मान का वास्ता है, जाने दो उसे। बाबा की गलती है, गौरी जी की तो कोई गलती नहीं है ना अम्मा। तो जाओ रोक लो उसे, लेकिन उसके बाद अपनी अम्मा का मरा मुंह देखना।